रजिस्ट्रेशन नंबर 14 प्रियंका साय और रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डॉक्टर रुचि जैन। 1 से लेकर 15 नंबर तक जो भी गर्ल्स यहां पर आई हुई हैं उनसे अनुरोध है, उनके परिवार के सदस्यों से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 20 तक की जो भी गर्ल्स यहां पर हैं, नंबर 16 कुमारी शिखा जैन, रजिस्ट्रेशन नंबर 17 कुमारी मानसी जैन, रजिस्ट्रेशन नंबर 18 नेहा जैन, रजिस्ट्रेशन नंबर 19 प्रियंका जैन। नकली सीमेंट से अगर हम एक मकान बनाना शुरू करेंगे, क्या मकान टिकेगा? शादी ब्याह अगर हम झूठ से, बेईमानी से, कपट से, कुछ छुपाकर, कुछ गलत बताकर शुरू करेंगे तो क्या वो शादी ब्याह टिकेगी? शादी ब्याह के लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपनी पूरी बातें, अपने स्वास्थ्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इनकम के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी सामने वाली पार्टी को पूरी दें। अगर कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो शादी होते ही सब धीरे धीरे खुल जाने वाला है और फिर एक दूसरे के बीच में तनाव चालू हो जाएगा और वो शादी में दरार पड़ जाएगी और अब दरार पड़ने के बाद में कोई सहन नहीं कर पाता है और वो बात डाइवोर्स तक चली जाती है। स्वस्थ शादी के लिए क्या जरूरी है? मैंने मेरा टॉपिक सीधा शुरू कर दिया है, जनरल अभिवादन वगैरह छोड़ के समय बचाने के लिए। स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ चरित्र, स्वस्थ शरीर, फिर भी शादी सबकी होगी। अगर किसी में कोई तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो आर्थिक है, उससे आप बता दें। एक छोटा सा एक किस्सा याद आता है कि एक लड़की ने बताया शादी के दिन जब गोल्डन नाइट थी, फर्स्ट नाइट थी, और उस समय जब हस्बैंड ने शर्ट और बनियान उतारी तो पूरे व्हाइट पैचेस थे बुरी तरह से, जो पहले नहीं बताया गया था और कहीं शरीर पे नहीं थे कि दिखाई नहीं देता है। वो इतनी शॉक में चले गई कि वो डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में बाद में जाके और उनका शारीरिक संबंध फिर नहीं बन पाता है, फिर डिवीजन होते जाता है, फिर फाइट बढ़ती जाती है। तो किसी भी तरह से एक जमाना था लोग चश्मे का नंबर भी छुपाते थे। तो ये सब मेरे ख्याल से ऐसी अननेसेसरी की चीजें, क्योंकि आपके लिए हर एक के लिए मैच बना हुआ है। मेरे पास में, मैं digambarjains.com जो मेरी मैट्रिमोनियल साइट है चलाता हूँ, एक आध जनों को बोल्ड मैंने देखा है, जैन समाज के हैं, उन्होंने लिखा है HIV एड्स है। HIV एड्स को HIV एड्स मिल जाएगा, लेकिन आप छुपा के अगर कोई भी काम करेंगे तो आपकी शादी कितने दिन चलेगी? और उसके ऊपर आजकल जो कानून बने हैं उस पर मैं लास्ट में आऊंगा। तो बिल्कुल शादी को सच्चाई से चलाएं और स्वस्थ हेल्दी मैरिज बनाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है कि शादी बहुत सोच समझ के करें, बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत सोच समझ के। लेकिन एक बार अगर कदम बढ़ा लिया है तो उसे पूरा निभाने की कोशिश करें। होता यह है, माँ बाप के दबाव में लड़का या लड़की हाँ बोल देते हैं, शादी की अनाउंसमेंट हो जाता है, थोड़े दिन के बाद में वो डिस्क्लोज करते हैं, अरे मेरा तो इधर अफेयर था, मेरा तो उधर अफेयर था, मेरा तो ये चक्कर है, वो चक्कर है, और फिर वो शादी होने से पहले भी टूट जाती है। कई जगह दुर्भाग्य से शादी होने के बाद में बात नजर में आती है। मेरे पास में इस समय 4 किस्से ऐसे हैं कि जहां पे, जो मेरी नजर में इमीडिएटली फर्स्ट हैंड है, आपको मैं नाम पता के साथ में बता सकता हूं, कि जहां पे लड़का या लड़की कामकाज के हिसाब से 2 साल 3 साल 4 साल से, कोई नोएडा में था, कोई पुणे में था, कोई बेंगलोर में था। माँ बाप को पता ही नहीं है, माँ बाप सोचते हैं हमने तो बच्चे को पढ़ा लिखा दिया और काम पे अच्छे से भेज दिया। अड़ोसी पड़ोसी जो समझते हैं वो बोलते हैं हमारे को बचपन से हमारे हाथ में खेला हुआ बच्चा है, लड़का बहुत अच्छा है शादी कर दो, या लड़की बहुत अच्छी है शादी कर दो। शादी कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि उसके जॉब के कैंपस में कहीं और बहुत स्ट्रांग अफेयर चालू था, और फिर 6 महीने बाद में डाइवोर्स होता है। मेरे ख्याल से ना तो माँ बाप को दबाव डालना चाहिए शादी पे, और ना बच्चों को किसी भी हालत में दबाव में आना चाहिए। अगर 18 साल से आप बड़े हैं, लड़का 21 साल से बड़ा है, रजिस्ट्रार के कोर्ट में जाइए, आप अपनी पसंद की शादी कर लो। किसी इनोसेंट लड़के या लड़की और उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद करने का किसी को हक नहीं है। तो किसी दबाव में आए बिना आप शादी करें, और माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों पे किसी तरह का दबाव न डालें, उनकी मर्जी से ही शादी करें, उनको पूरा एजुकेट करें। अगर कभी कोई आके बोलता है कि हमारा लव अफेयर है, ठीक है ना, 6 महीने 7 महीने आप 8 महीने उनको बोलो हम वेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, वो प्रीमेच्योर्ड रिलेशनशिप होती है, 4-6 महीने में वो आपस में टकरा जाते हैं, अपने आप टूट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा तुमने उसके बारे में बात की तो अब तो हम कल की कल दूसरी जगह शादी करा देंगे।
फिर वो दूसरी जगह करके निभा नहीं पाएंगे, पहले वाले की तरफ भागेंगे और शादी टूटती जाएगी। सबसे बड़ी चीज एक ध्यान रखने लायक इसमें यह है कि आप लड़का और लड़की की ऑफिस और घर पे शादी के पहले कई चक्कर काटें, क्योंकि वहां से आपको डिस्क्लोज होगा कि उनका असली चरित्र क्या है, उनका सही चेहरा क्या है। अपन खाली घर वालों से पूछ पाछ के शादी कर देते हैं, वहां पे ऑफिस में कुछ और ही चक्कर होता है जो उनके दोस्तों को मालूम होता है। जब कई बार आप जाएंगे कि हम लड़की वाले हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, या आप लड़की के भी ऑफिस में जाएंगे, लड़के उनके भी कहीं संबंध हो सकते हैं, तो ये ऑफिस में और उनके घर की तरफ जाना बहुत जरूरी है। कभी बाहरी बार मुलाकात हो जाती है, बाहरी बार नक्की कर देते हैं, होटल में जाके सगाई अनाउंस कर देते हैं, फिर पता कुछ और चलता है। शादी के बाद में ये कुछ पॉइंट्स मैंने जो लिए हैं, हमारे प्रेसिडेंट बड़े विजनरी हैं और उन्होंने बोला कि मैं बता रहा था कि हम विमेंस राइट पे बोलना चाहते हैं, तो बोले राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों बोलो। तो इन्होंने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स के लिए मुझे मतलब वो किया, तो मैंने वो डेवलप किए हैं कि शादी के बाद एक दूसरे को पूरे दिल से एक्सेप्ट करें, तो जो जैसा भी है उससे आप मंजूर करें। एक बार शादी हो चुकी है, उसे पूरे दिल से मंजूर करें। अपने सासू ससुर को, चाहे लड़की के सासू ससुर हैं चाहे लड़के के सासू ससुर हैं, उनको आप पूरे दिल से मंजूर करें, वो जैसे भी हैं। उसके बाद में एक बार फेरे होने के बाद में कोई दो चॉइस नहीं है आपके बाद, और आप खाली कोशिश करेंगे मैं इनको बदल लूं उनको बदल लूं, कोई बदलने वाला नहीं है, सिर्फ आप खुद बदल सकते हैं। तो एडजस्ट करो और एक्सेप्ट करो, ये सबसे बड़ी बात है। सफल जीवन के लिए, सफल वैवाहिक जीवन के लिए बुद्धिमत्ता और पैसे से ज्यादा बहुत कुछ चाहिए। सभी लोग क्या समझते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत सक्सेसफुल हूं, 4-4 डिग्री है, 2-5 लाख रुपया पगार है मेरी महीने की, तो उससे काम नहीं होने का है। शादी के लिए एक अलग तरह की जवाबदारी चाहिए, एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक अलग तरह की व्यवहारिकता चाहिए, और वो होना बहुत जरूरी है। आपके खाली प्रोफेशनल सक्सेस से कुछ मतलब नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जवाबदारी शादी के बाद में अपने पति या पत्नी की तरफ है, उसके बाद में पेरेंट्स की तरफ, उसके बाद में कामकाज की तरफ। कई लोग कामकाज के भरोसे पत्नी को या पति को इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत ही गलत चली जाती है, शादी अलग दिशा में चली जाती है। कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, एक दूसरे को शांति से सुने, वेस्टेजेस ना दें। मैं पदम जी घड़ी घड़ी मुझे इशारा कर रहे हैं चुप होने के लिए, तो मैं एक एक वर्ड में कुछ बातें बोलते जाता हूं। वृद्ध दादा दादी और वृद्ध माँ बाप, सासू ससुर, किसी हालत में आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि हमको जॉइंट फैमिली की बहू चाहिए, वो इसलिए कि जब जॉइंट फैमिली होती है तो वो सबको सबसे निभा चुकी है, चाचा से, दादी से, दादा से, सबसे। तो उसको मालूम है कि दादा अगर बूढ़े हो गए हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं भी शायद कभी लेटरिन कर देंगे, दादी ये कहीं उल्टी कर देगी, इस तरह से हाथ कांपेगा, इस तरह से खाना खाएंगे। तो वो अपने जब सासू ससुर को देखती है तो वो निभा सकती है। तो उसी तरह से आप भी ये समझें कि आपको अपने बूढ़े सासू ससुर को संभालना पड़ेगा, चाहे वो लड़की के हो या लड़के के हो, और उसके लिए आप लोग तैयार रहें। पति की सबसे बड़ी ड्यूटी है, छोटे से छोटा भी घर होना, बहुत ज्यादा पैसे की हर एक को आकांक्षाएं नहीं होती है, कुछ को होती होगी, तो उनके कंफर्टेबल घर में करना बहुत जरूरी है। लग्जरीज कंफर्ट नहीं देती है, सिक्योरिटी नहीं देती है, उसको मानसिक सिक्योरिटी देना और उसको मानसिक कंफर्ट देना कि वो अपने घर में अपने घर जैसा महसूस कर सके, वो एक पति के लिए और ससुराल वालों के लिए वो माहौल बहू को देना बहुत जरूरी है। एक समझो, मैं भी, मेरे बेटे की भी शादी होने वाली है, ढूंढ रहे हैं हम। एक लड़की अगर बाहर गांव से आती है, अगर वो कलकत्ता से है, आसाम से है, पांडी से है और कहीं से है, तो बॉम्बे में उसका कौन है? मेरी बिल्डिंग है, मेरे बिल्डिंग में हम लोग घर वाले हैं, आस पड़ोसी हैं वो मेरे हैं, दोस्त हैं वो मेरे हैं, रिश्तेदार हैं वो मेरे हैं, वो अकेली है। उसको उस समय वो अकेलापन ना अखरे, उसके लिए माहौल देना आपको जरूरी है। लेकिन कभी सासू ससुर या हस्बैंड टेढ़े निकल सकते हैं, तो मैं समझता हूं हर लड़की को मार्शल आर्ट्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना ही चाहिए। तो अब आप औरतों को, बच्चों को जो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, संगीत सिखाते हैं, लेकिन उनको आप मार्शल आर्ट्स जरूर सिखाएं। सेल्फ डिफेंस करना एक लड़की का बहुत बड़ा जरूरी वो है, और उन्होंने सेल्फ डिफेंस सीखना ही चाहिए। और मैं समझता हूं भारत सरकार ने और हमारे न्यूज़पेपर वालों के द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसको कंपलसरी स्कूल में लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट्स कंपलसरी बनाएं। उन्हें शादी में सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमने जोश में लड़का अच्छा देखा, लड़की अच्छा देखी, शादी कर डाली। पहले पंच हुआ करते थे, जो पंचों का बहुत रोल होता था। अब अपने अगर समाज से बाहर है तो इसके पंच नहीं है, उनके पंच नहीं है, कोई रोल नहीं होता है। फोटोग्राफ, वीडियोस और सब प्रूफ जरूर रखें। शादी टूटने के समय स्त्री धन के रूप में बहू को जो लड़के वालों ने दिया है, जो लड़की वालों ने दिया है, जो समाज ने दिया है, वो हर चीज पे उस अकेले लड़की का हक है, और वो उसको शादी के बाद मिलना ही चाहिए, अगर शादी टूटती है तो।
तो वो स्त्री धन के ऊपर आपके पास में क्या रिकॉर्डिंग्स हैं? मैंने अजमेर वगैरह में तो शादी में देखा था, पूरी लिस्ट बनती थी और एक दूसरे से लिस्ट एक्सचेंज करते थे। आजकल हम लोग थोड़ा ज्यादा आजाद हो गए, नहीं करते हैं, लेकिन फिर बहुत बड़ा धोखा खाते हैं और फिर लंबा डिस्प्यूट कोर्टों में कई साल तक चलता रहता है। अगर डिस्प्यूट नहीं चाहिए तो आप इन सब चीजों की लिस्ट बनाएं, पंचों के साइन लें, एक दूसरे से लिस्ट एक्सचेंज करें, फोटोग्राफ रखें, वीडियोस रखें, ये बहुत जरूरी है। अपने डॉक्यूमेंट्स और बिल, अगर आपने सोना चांदी गहना बर्तन बासन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी खरीदे हैं, हर चीज का बिल रखें कि ये हमने बेटी को दिया है, क्योंकि पता नहीं किसको जरूरत पड़ जाए। हर एक को जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जिसको जरूरत पड़ जाएगी और वो चीज नहीं है तो नहीं मिलेगी। अब एक दो लाइन में मैं कानून की बातें बता के खत्म करता हूं बस। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद आलोक जी ठोलिया। हर घर में एक महारानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा देवी प्रतिष्ठित हों, आप तो ऐसा बता के चले गए हैं। घर का क्या होगा मैं नहीं जानता। कहते हैं